मेरे और दिव्या के तो नखरे ही पूरे नहीं होते भाई, घर का काम कौन करे। ये देखो रोज रोज फेक नेल्स लगाती रहती है, और एक वीडियो में तो इतना बोला था इतनी छोटी बच्ची की इतने बड़े बड़े नेल्स, भाई ये घंटा भर लगा के उतार देती है। हमारी अभी जाने वाली, बच्चों जल्दी तैयार हो जाओ। एक बच्चा यहाँ बैठ के खाना खा रहा है, एक बच्चा वो घूम रहा है। कितनी देर है? कुछ देर नहीं है तो अभी मैं यहाँ पर टिफिन तैयार कर रही हूँ, पराठे, इसमें पराठे बना दी, यहाँ पे हलवा बना रही, और ये ग्रीन ग्रीन सब्जी मेथी की। आंखों में जलन और खुजली हो रही। हाथ पता ना। तो ये तो है रात को दिव्या अपने नेल्स लगा रही थी, और हमने वीडियो भी बनाए थे। पास में हमारे कोई मेहमान आए हुए थे, तो वो और मम्मी बातें कर रहे थे, और मैं और दिव्या ये अपने नेल्स लगा रही थी, मैं इनका वीडियो बना रही थी। तो ये सब हमने रात को किया था। ये हमें मिला है बेरॉम्ट कॉस्मेटिक्स, एक इंस्टाग्राम का पेज है, और माई बेरॉम्ट है यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और मैं नीचे जो है लिंक भी पिन कर दूँगी। तो इस बार है ना, ये जो छोटे छोटे हमने पहने हैं ना, ये बहुत सस्ते आए हैं, और क्वालिटी बिल्कुल वैसी है जैसी ये बड़े वाले नेल्स है। तो बहुत सारे मैंने मंगवाए हैं, इसलिए मंगवाए कि पहली बार मैंने मंगाए पिछली बार, तब मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो इसलिए मैंने इस बार भी मंगवा लिए हैं। और ये मतलब है ना, इनको आप आधा घंटा 15 मिनट के लिए या 4-5 घंटे के लिए भी लगा सकते हैं, जिसके लिए साथ में स्टिकर आते हैं। और आप 5-7 दिन के लिए परमानेंट रखना चाहते हैं, परमानेंट मतलब 5-7 दिन के लिए, तो इसके लिए ग्लू भी साथ में आता है, जिससे कि आप शादी वगैरह में 5-7 दिन रख सकते हैं। और अब हम आ गए रसोई में और बना रहे हैं खाना, नाश्ता वगैरह सब कुछ। सुबह सुबह सब इतना जल्दी जल्दी होता है, मैंने पानी भी नहीं पिया था, अब आके पिया है। चाय साइड में बनेगी अभी, और अभी मैं बच्चों के हलवा बना रही हूँ। इससे पहले मम्मी ने रोटियां बनाई थी, मैंने 2 पराठे बनाए थे बच्चों के, तो पराठे भी दे देंगे। मैंने सोचा दोनों को एक एक दे देंगे। फिर नाश्ता कर लिया, और एक पराठा आधा आधा कर दिया, फिर एक एक रोटी, और हरी सब्जी बनी हुई थी वो सब्जी, और साथ में हमने क्या दिया, हाँ ये हलवा बना दिया। तो नया टिफ़िन है ना, तो खाली खाली नहीं भेज सकते, तो बच्चों के काफ़ी वेराइटी हो सकते हैं। ये टिफ़िन मैं इसीलिए लाई थी कि बच्चे स्कूल जाएँ तो उस टाइम है ना, ज़्यादा खाँचे होंगे ना, तो कैसे भी करके थोड़ी वेराइटी जाएगी, और जब वेराइटी जाएगी तो बच्चे थोड़ा ढंग से खाएंगे, थोड़ा ज़्यादा खाएंगे, इसलिए ही मैंने खर्चा किया। दूसरी बात ये भी थी कि प्लास्टिक का टिफ़िन, गर्मा गर्म खाना अंदर पैक होता है, फिर प्लास्टिक उसमें मिक्स होती रहती है, मतलब कि उससे नुकसान होता है। अब दिव्या को मैंने घुमाने को बोला, और दिव्या ने गिरा दिया था यहाँ पर थोड़ा सा। तब तक क्या हुआ था, अभी पता चला कि टिफ़िन धोए हुए है ही नहीं, यहाँ पर रखे हुए थे ढक्कन दे के, और मम्मी ने भूल से ऊपर रख दिया, और मैंने सोचा बात धोए हुए है इसलिए दिख नहीं रहे। अब मतलब जस्ट 10 मिनट बचे हैं बच्चों के, और बच्चों के 10 मिनट बचते हैं ना, तो फिर मुझे यार ऐसे पैर पीटने लग जाते हैं ज़मीन पर कि हमारे लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। तेजू तो और भी ज़्यादा करता है, वो थोड़ा ज़्यादा ही सेंसिटिव है स्कूल के टाइम को लेकर। ट्यूशन का टाइम हो, स्कूल का टाइम हो, जो भी हो, वो मतलब टाइम पे आना जाना चाहता है। पढ़ाई भले जैसी भी करे, वैसे अच्छी करता है। अब ये आजकल वो काफ़ी पढ़ाई करता है। तो अब मम्मी फेरने लग गई, और हम बारी बारी 3-4 जने कोशिश करेंगे, तब जाके हलवा बनेगा। और आज काफ़ी बन गया, तो बच गया तो मैं भी लेकर चली जाऊंगी। और इसके बाद ये सारे काम करने के बाद सफाई पूरी की पूरी पड़ी है भाई। और मेरे आज वीडियो सारे बनने पड़े हैं, मतलब कि एक बड़ा व्लॉग जो अभी मैं एडिट कर रही हूँ ये वाला भी, और एक मिनी व्लॉग भी बाकी पड़ा है। और कपड़े उधर धुले हुए पड़े मशीन में, मैंने रात को डाले थे, और वो कपड़े निकाल के दूसरे कपड़े भी अंदर रखने हैं। वो निकालने से कुछ नहीं होगा, उनको सुखाना भी पड़ेगा। तो इतने सारे काम सुबह सुबह, पता नहीं कौन सा होगा और कौन सा रहेगा। मेरे वीडियो है भगवान, मेरे वीडियो भी बाकी पड़ा है, और घर पूरा बिखरा पड़ा। मेरा रूम तो और भी ज़्यादा गंदा पड़ा। इधर मैं राबड़ियाँ बना रही हूँ, सब्जियाँ बना रही हूँ, और मम्मी अपने लिए सब्जी चटनी बना रही है। ये दलिया डाल दी हम इसमें मिक्सी में, और इसको पहले मिक्स करते हैं, फिर ऊपर रखते हैं। राबड़ी जिमनी हो वो आ जाओ भाई हमारे घर पे, देख के वापस चले जाना, क्योंकि आप आएंगे तब तक हमारी खत्म हो जाएगी। मेरी डबल चेन हो रही ऐसे हो जाए। ओके, हलवे के बाद ये दलिया दला, फिर ये राब बना रहे हैं, और यहाँ पर लहसुन छिला जा रहा है, वहाँ पर हरी हरी सब्जी है, यहाँ पर हरी लाल लाल रोटियाँ, लाल नहीं है अभी रखते हैं। और एक बात आपको बता दे, सिंदरी चौराहे पे मेला लग गया सस्ता वाला। स्वेटर मिल रहे हैं 100 में, 150 में। थोड़ा अच्छे से देखना, घर जाके पता चलेगा फटा हुआ है। ओके, ये बात मैं और बता देती हूँ।
अभी कल परसों ही लगा है, तो अभी काफ़ी दिन लगा रहेगा, लेकिन चीज़ें काफ़ी सस्ती है। अच्छे से देख के रहोगे, लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। सस्ते के चक्कर में ठगे भी जा सकते हो। ओके, अब हम करते हैं अपना काम, आप करो अपना काम। चलो भाई, इस कमरे का हुलिया कुछ ठीक करते हैं। यहाँ पर हमने रात को पार्सल खोले और फिर हमने बैठे बैठे नेल्स लगाए, और अब हम जो है ये सफाइयाँ करेंगे। और यहाँ पर हमने खाया रात को मिठाई, और फिर यहाँ पर बैठ के हमने इसमें ये कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेके आई थी, मेरी फ्रेंड आई थी वो लेके आई थी, तो बच्चों ने वो खाया। ये मावा कुछ और बचा हुआ पड़ा यहाँ पर, और ये बिस्तर बिखरे पड़े हैं, इसमें से बच्चे निकल निकल के चले गए। बच्चे क्या, हम तीनों इसी में सोते हैं। एक बात का फ़ायदा है, तीनों एक साथ सोते हैं एक कंबल में, बस एक ही कंबल समेटनी पड़ती है, वो भी हम नहीं समेटते। छुट्टी के दिन तो बच्चे पूरे दिन अंदर घुसते रहते हैं, और अब स्कूल से आके घुस जाएंगे और उनको नींद और आ जाएगी, फिर ट्यूशन भी नहीं जाएंगे। इतने हैं ना बेकार बच्चे हैं मेरे। कल डांट के गई थी तो कल चले गए थे, परसों डांट के नहीं गई तो वापस आई तब सो रहे थे नींद में। ये दिव्या के चप्पल लाई थी कल, 200 के, थोड़े फैंसी से है, ऐसे हैं, नंबर है 39। थोड़ा इसको है ना रख देती हूँ कार्डबोर्ड के वाले खोखा है कहाँ पता नहीं। मेरे जूतों का तो ये बड़ा, ये जूते मेरे भी लाई थी, मैंने आपको दिखाए नहीं। ये देखो 400 के थे, 350 के, बस मेरे है ना वो एक पेट में, पग में, पैर में कुछ ज़्यादा ही फ़र्क है, तो फिर है ना एक राइट पैर का है ना काफ़ी टाइट पड़ता है, तो मेरी दिक्कत होती है। और अगर थोड़ा लूज़ लेती हूँ तो लेफ़्ट वाला खचड़ खुचड़ होने लगता है, निकलने लगता है। तो ये मैंने जो स्वेटर पहन रखा है ना, ये कल मैं मेले से लाई थी, और ये लाई थी 100 रुपये में। ऐसे 100 रुपये में मैं 3 स्वेटर लेकर आई थी। एक दिव्या ने पहना था, और जो शायद आपने पीछे वीडियो में देखा होगा, एक ये मैंने पहना है। और भाई थोड़ा संभाल के लाना, क्योंकि मेले वाले स्वेटर यूँ थोड़ा कपड़ा आपको नया दिखे तो ही ख़रीदना है, वरना भाई क्या पता पुराना हो, पहना हुआ हो, मुझे नहीं पता। मैंने तो इनमें जो बिल्कुल नए से दिख रहे थे ना वैसे लिए हैं, तो अच्छे ही आए हैं। 100 मैंने कहा ले आते हैं, कैसे ट्राई कर लेते हैं। और फिर एक मम्मी के भी लिया था 400 का स्वेटर, और मम्मी के मैंने कहा 2 स्वेटर हो जाए, तो एक पहले दूसरा पहन रही थी, वो काफ़ी पुराना था, और हमारे लिए हम ये सस्ते वाले लेकर आ गए। वहाँ पर मुझे फ्रेंड्स मिली थी, कुछ लड़कियाँ मिली थी, बोली कि आप इतने सस्ते क्यों खरीद रहे हो। भाई मैं सस्ते क्यों नहीं खरीद सकती, आप लोगों के पास तो फिर भी घर है, मेरे तो अभी घर भी नहीं बना हुआ है, बच्चे बेघर बैठे हैं भाई। अभी गर्दन दर्द, पीठ दर्द है, सर दर्द की प्रॉब्लम हो, जैसे रात को सो जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं तो वो पूरे दिन दुखते रहते हैं, जैसे उसको सर्वाइकल बोलते हैं आई थिंक, तो है ना, उसके लिए ये तकिया मेरे तो इतना रामबाण इलाज साबित हुआ, क्या बताओ। तो ये इस तकिए को मैं ऐसे लगाती हूँ, है ना, अभी अभी तो चल जाएगा, सर्दियों में थोड़ा ये गर्म भी होता है, गर्मियों में शायद जल। इसको ऐसे लगा के मैं रात को सोती हूँ। जिस दिन लगा के सोती हूँ सुबह दर्द नहीं होता है, और बाई गॉड बिना लगाए 1 घंटा भी सो जाऊँ मेरे बहुत दर्द होता है गर्दन में। तो ऐसा तकिया आप घर पर भी बना सकते हो और मार्केट से ला सकते हो, अगर आपके गर्दन में दर्द होता है। तकिया लगाने से, मेरे तो दूसरा तकिया लगाने से भी होता है, नहीं लगाती हूँ तो भी होता है, और थोड़ा भार वार उठा लेती हूँ ना, भले 4-5 किलो तक हो, तो भी 4-5 क्या 2 किलो से भार लगने लगता है, और मेरे गर्दन में दर्द होने लगता है। तो ये लाई, उसके बाद मुझे दर्द नहीं होता। और गाँव में जाती हूँ तो वहाँ पर एक ऐसी खाट है, मतलब जो खाटें बनाई हुई है ना वो हाथों से दूसरी वाली, उस पर मेरे गर्दन दर्द नहीं होता। बाकी ये पलंग वलंग ये तो बड़ी दुखदाई होती है। तो ये आपके एक मैंने इलाज बता दिया, किसी के होता हो तो। ये देखो, ये रुमाल किसका ले लेते साथ में, यहाँ मेरे सामान पड़ा है दुनिया भर का। यहाँ ना बिखेरने वाले सारे हैं, लेने वाला कोई नहीं। मैं खुद ही बिखेर देती हूँ सामान दुनिया भर का, किसी और को क्या बोलूँ। टेबल देखो, टेबल, ये फौजी के कपड़े संभाल के रखूं। तेरी टावरों में यूनिफॉर्म इन क्यों लाल है। ये बच्चों की स्कूल ड्रेस जो मम्मी के पास आई है, और ये स्कूल ड्रेस स्कूल में अब मिलती है बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल में। और ये देखो 2 ड्रेस मिलती है लड़कियों को, 2 कुर्ते का और
2 पजामे का कपड़ा और लड़कों को 2 पैंट और 2 शर्ट का कपड़ा, इस तरह का ये है। सबके एक ही कलर है और इस तरह की थैली में आता है और कपड़ा भी ठीक ठाक है और सिलाई और साथ में मिलती है, उसके मम्मी के अकाउंट में आएगी स्टूडेंट के। तो ये बहुत ही अच्छा सरकार ने जो है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। अब बच्चों की कितनी सुविधा आपको बताऊं स्कूल में। सुबह बच्चे आते हैं, आकर सबसे पहले मंडे को उनको मिलते हैं फ्रूट्स, और मंडे को फ्रूट्स मिलते हैं, फिर दोपहर को उनको पोशाक मिलता है, खाना वाना खाते हैं, और ये यूनिफॉर्म भी स्कूल में मिल जाती है, 2 यूनिफॉर्म और साथ में सिलाई और मिलती है। सिलाई के पैसे 200 रुपये मिलते हैं भाई। और उसके बाद फ्राइडे और मंगलवार को, ट्यूसडे और फ्राइडे को उनको मिलता है दूध, जो कि वो आता है ना पाउडर, मिल्क पाउडर वो आता है, तो उससे बनता है दूध। फिर वो दूध पीते हैं, 1 गिलास दूध मिलता है। तो इस तरह बच्चों की मौज लगी पड़ी है। और गवर्नमेंट कहती है कि बच्चों को फेल नहीं करना है किसी भी हालत में। गवर्नमेंट कहती है कि बच्चों के जोर से डांटना तक नहीं है, मारना तो बहुत दूर की बात होती है। और इस तरह अगर स्कूल में अच्छा ज़्यादा स्टाफ हो, सारी सुविधाएं हो, तो इस माहौल में भी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर स्टाफ कम है और बच्चे संभालना मुश्किल हो ना, वहाँ पर ये जो सरकार की नीतियाँ हैं ना, ये डामाडोल हो जाती है। जो नहीं डांटने का, नहीं फेल करने का, ये सब नहीं फेल करने का तो वहाँ ठीक ही लागू होता है क्योंकि स्टाफ ही कम होता है। लेकिन जो डांटने वाला सिस्टम है, जो नहीं पिटाई करने वाला है, वो थोड़ा वहाँ डामाडोल होता है। बाकी पूरा स्टाफ है, तो वहाँ अगर सही से सब काम करते हैं ना, तो कोई बच्चे को डांटने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को मारने की ज़रूरत नहीं है, उनको हैंडल किया जा सकता है। बस वो टीचर पर है कि वो हैंडल करने के काबिल है या फिर नहीं है। तो बच्चे बिना मारे और बिना डांटे भी टीचर की रेस्पेक्ट कर सकता है, उनके कहने में चल सकता है, पढ़ाई भी कर सकता है और अपना पूरा विकास कर सकता है। तो ये थी हमारे सरकारी स्कूल की कुछ बड़ी तारीफ़ है, और अच्छी सही तारीफ़ है, कोई गलत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते। अब मैं बच्चों को सुबह सर्दी में वहाँ लेकर जाऊँ स्कूल में, कहाँ ले जाऊँ मुझे बताओ। और सही बताऊँ, शहर वाली सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि सारे बच्चे जो ढंग के बच्चे हैं ना, भले उसके थोड़ी बहुत ही माँ बाप की अच्छी इनकम हो थोड़ी सी, तो भी वो जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। और पीछे बचते हैं बहुत ही ऐसे जिनको सुबह शाम खाने का भी मतलब खाना भी नहीं मिलता, ऐसे बच्चे मतलब बचते हैं, वो जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। और फिर वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती। वो बच्चे ना तो पढ़ने जाते हैं और ना उनके माता पिता का वो होता है कि बच्चों को पढ़ने भेजें। बस वो जाते हैं सरकारी सुविधाओं के लिए, जैसे कि यूनिफॉर्म मिल गई, जैसे कि दूध मिल गया, फ्रूट्स मिल गए और पोशाक मिल गया। और ऐसे बच्चों के बीच हम अपने बच्चे भेजें, इतना भी कोई सरकारी स्कूल ज़रूरी नहीं है। और हमारे गाँव में जैसे स्कूल है ना, वो ऐसे स्कूल हो तो ज़रूर भेजें। लेकिन हम गाँव में कहाँ बच्चों को खींच के ले जाए, ये बताओ। और हम खुद जाते हैं, तो बस यहाँ बच्चों को भेजा फ्री हुए नहीं हो सकता। जितनी बातें करते हैं ना कि आप अगर सरकारी स्कूल अच्छी है तो अपने बच्चों को भी भेजो। सिर्फ टीचर ही भेजेंगे, आप क्यों नहीं भेजते? पहले आप लोग भेजो, जो कह रहे हैं वो मिडिल क्लास वाले भेजो। कोई नहीं भेजता, मुझे बताओ कौन भेजता है? गाँव वाले ज़रूर भेजते हैं, बोले कितना ही अच्छा हो, घर में कितने ही मतलब पैसे कमाते हो, फिर भी वो सरकारी स्कूल में भेजते हैं और बच्चे पढ़ने वाले अच्छे पढ़ते हैं। लेकिन शहर वाले ये नहीं कर सकते, ये हालत है। अगर हमारे भी हमारी जहाँ गवर्नमेंट स्कूल है उसके आसपास प्राइवेट अच्छी स्कूलें खुल जाए, बहुत अच्छी। गांव में अच्छी स्कूलें नहीं होती प्राइवेट, सरकारी स्कूल अच्छी होती है। तो वहाँ अच्छी स्कूलें आसपास खुल जाए ना, तो फिर हमारी स्कूलें भी खाली हो जाएगी और हमारी स्कूल में ऐसे बच्चे आएंगे जो कि सिर्फ खाने के लिए आएंगे। और उस टाइम फिर ऐसे बच्चों के बीच जो सिर्फ पढ़ने नहीं खाने के लिए आते, उनके बीच कोई नहीं भेजेगा अपने बच्चे को जो ढंग का है। तो यही कारण है कि हम सरकारी स्कूल में नहीं भेज सकते, क्योंकि शहर की सरकारी स्कूल मैंने देखा है, भेजा है मैंने दिव्या को 1-2 साल नहीं, कुछ 5-6 महीने भेजा था। तो वहाँ क्या क्या सीख के आई वो बता नहीं सकती मैं। ये हालत होते हैं, किसी को बुरा लगे या फिर लगे कि सरकारी स्कूल एक तरफ तारीफ और एक तरफ बुराई कर रही है तो लगे, लेकिन हालत यही है। गाँव के स्कूल बहुत अच्छे हैं सरकारी, जहाँ पर स्टाफ पूरा है वहाँ अच्छे हैं। स्टाफ पूरा नहीं है, वहाँ पर सरकारी काम इतने ज़्यादा है कि वो टीचर ये भी हाजिरी तक नहीं ले सकते बच्चे के, अगर वहाँ पर स्टाफ नहीं है तो। इतना ज़्यादा है, 5-7 स्टाफ है ना, वहाँ पर भी पूरे दिन में आधा टाइम चला जाता है सरकारी काम करने में, कागजों का काम करने। तो बताओ, अगर स्टाफ पूरा नहीं है तो वो स्कूल कैसे अच्छा हो सकता है?